हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के कुछ प्रोविजन जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमें दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, यूनिट 10 कंप्लीट कर लिया और यूनिट सेकंड जो है वो स्टार्ट करी है। इसमें हमारा 4th सेशन रहेगा और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल और आर्टिकल 1 to 4 तक हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं इस ग्रुप में तो हो सकते हैं और डिस्कस करते हैं सिटीजनशिप के कुछ प्रोविजन। जो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सिटीजनशिप जो है वो रेफर करती है एक ऐसा लीगल राइट जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ होता है और एक आपको लीगल मेंबर ऑफ नेशन होने के नाते आपको वो राइट दिए जाते हैं। ठीक है, ये रेफर करता है प्रोवाइडिंग अ स्टेट ऑफ पोजीशन, मतलब आप यदि किसी भी कंट्री के सिटीजन बन जाते हो, आपको मेंबरशिप वहां की मिल जाती है तो आपको सर्टेन सिविल और पॉलिटिकल राइट वहां पर दिए जाते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये डिफाइन करता है किसको, नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन विद स्टेट को। ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन दिए गए हैं हमारे सिटीजनशिप के, तो आर्टिकल 5 to 11 तक हम सिटीजनशिप के प्रोविजन दिए गए हैं। द टर्म सिटीजनशिप जो है वो रेफर करता है जब आप एंजॉय कर सकते हो फुल मेंबर होने के नाते, किसी भी स्टेट के फुल मेंबर होने के नाते कुछ एक सिविल और पॉलिटिकल राइट। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ इज सिटीजनशिप डिफाइंड, कि हम नागरिकता को कैसे परिभाषित जो है वो कर सकते या किस तरह से की जा सकती। तो सिटीजनशिप सिग्निफाई करती है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, कि इंडिविजुअल और स्टेट का किस तरह से रिलेशन है। और लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया में 2 काइंड ऑफ पीपल होते हैं, मतलब हर एक कंट्री में 2 काइंड ऑफ पीपल होते हैं। एक उसके अपने सिटीजन होते हैं जो कि उनको वहां के देश की जो है वो नागरिकता मिली होती है, सिटीजन जो होते हैं वो, एंड सेकंड होते हैं एलियन। ठीक है, सिटीजन आर फुल मेंबर होते हैं उस कंट्री के, जैसे कि हमारी इंडिया की हम बात कर ले तो इंडिया में जो सिटीजनशिप उन लोगों को दी जाती है जो कि फुल मेंबर हैं ऑफ इंडियन नेशन। ठीक है, और एलियन होते हैं जो कि आपके फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं। ठीक है, और जो सिटीजनशिप यदि किसी पर्सन को मिल जाती है तो वो एंजॉय कर सकते हैं ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को। ठीक है, और सिटीजनशिप एक आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन भी है और एज एक्सक्लूड नॉन सिटीजन। ठीक है, जो कि एक्सक्लूड करती है नॉन सिटीजन। और देयर आर 2 वेल नॉन प्रिंसिपल है ग्रांट करने के सिटीजनशिप को। ठीक है, तो वो क्या है, फर्स्ट है आपका जस्ट सोली, ये कन्फर करता है कि सिटीजनशिप जो है वो दी जाएगी किस बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, मतलब एक पर्सन ने यहाँ इंडिया में जन्म लिया है तो हम उसी बेस पर क्या कर देंगे, उसको सिटीजनशिप दे देंगे। दूसरा जस्ट सेंगुइस, इसका मतलब होता है कि जब आपको सिटीजनशिप दी जा रही है ब्लड टाइज के बेस पर, मतलब आपने तो यहां जन्म नहीं लिया लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके जो भी रिलेशन में जो आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, उन्होंने इंडिया में जन्म लिया तो उसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप दे सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉम द टाइम ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी, जब 1928 का टाइम था तो हमारे इंडियन लीडरशिप जो थे, जितने भी थे हमारे, वो किस फेवर में थे, जस्ट सोली के बेस पर, कि हम सिटीजनशिप देंगे किस बेस पर, कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर। ठीक है, उस टाइम जो है वो जस्ट सेंगुइनिस जो कि सिटीजनशिप दे सकते हैं हम ब्लड टाइज के बेस पर, कि रक्त संबंधों के बेस पर जब हम सिटीजनशिप दे सकते हैं, उस बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। वो चाहते थे कि हम इंडिया में सिटीजनशिप देंगे किस बेस पर, ऑन बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, सिटीजनशिप आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लिस्टेड है यूनियन लिस्ट में। ठीक है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दी गई कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ही लॉ बना सकती है। ठीक है, और हमारी पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सिटीजनशिप सबसे पहले लिस्टेड है हमारे यूनियन लिस्ट। ठीक है, और मतलब जितने भी पावर है, यदि किसी की सिटीजनशिप को किसी को देना है या किसी से जो है वो उसको सिटीजनशिप जो है वो उससे छीननी है तो किस तरह से प्रोविजन है, वो सब कुछ बनाने की पावर सिर्फ किसको है, यूनियन लिस्ट में, सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट। एंड दस इज अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है किसकी, पार्लियामेंट की, जो हमने डिस्कस कर लिया। और द
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन नहीं करता किसी भी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सिटीजन टर्म को डिफाइन नहीं किया है, बट डिटेल्स दी गई है वेरियस कैटेगरी ऑफ अ पर्सन की कोई पर्सन किस तरह से सिटीजनशिप जो है वो ले सकता है, ठीक है, जो कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमारे प्रोविजन दिए गए हैं जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उसमें बताया गया है कि एक पर्सन किस किस तरह से जो है वो सिटीजनशिप ले सकता है। अनलाइक अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बोला है विच कम इनटू बीइंग ऑन जनवरी 26, 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कम इनटू फोर्स में आया था, ठीक है, उसी टाइम जो अदर प्रोविजन जितने भी थे वो एनफोर्समेंट में आ गए थे, उन पर जो है वो अदर जितने भी एरिया थे वहां पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं प्रोविजन, वो उन पर एप्लीकेबल हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सिटीजनशिप का प्रोविजन जो है वो उसी टाइम जो है वो एप्लीकेबल हो गया था जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था और उसको हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। मतलब सिटीजनशिप के प्रोविजन जो है वो तभी से लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949, ठीक है। आर्टिकल 5 जो है वो बात करता है, ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान दिया गया। इसमें सबसे पहले तो ये बोला कि जितने भी लोग जो कि डोमिसाइल हैं और बॉर्न इन इंडिया हैं, ठीक है, उनको हम सिटीजनशिप दे दें, ठीक है। और दूसरा बोला कि ऐसे लोग भी हैं जो कि नॉट बॉर्न इन इंडिया हैं बट उनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तब भी हम उनको कंसीडर करेंगे कि वो सिटीजन है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड में ये बोला कि एनीवन हु हैड बीन ऑर्डिनरी, यदि इसमें बोल दिया ना कि फर्स्ट बोला कि वो डोमिसाइल है एंड बॉर्न इन इंडिया हुए तब हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। सेकंड, या तो वो बॉर्न नहीं हुए तो उनके पेरेंट्स, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, तो भी हम उनको कंसीडर करेंगे कि वो सिटीजन है। और इसके अलावा यदि ये भी नहीं है तो यदि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, 5 ईयर तक वो हमारे इंडिया में रहे हैं, ठीक है, और तो वो इंटाइटल होंगे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने, ठीक है। ये आर्टिकल 5 में दिया गया। आर्टिकल 6 में ये दिया गया है कि ये प्रोवाइड करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन जो कि माइग्रेट हुए हैं टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। जिन्स हम बात करें इंडिपेंडेंस वॉज प्रिसीडेड बाय द पार्टीशन एंड माइग्रेशन, क्योंकि उस टाइम जब हमें आजादी मिली थी और हमारा देश जो कि भारत देश हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान में जो है वो पार्टीशन हो गई थी उसकी, ठीक है। तो आर्टिकल 6 में ये प्रोविजन दिया गया है कि आर्टिकल 6 ये ले डाउन करता है कि एनीवन जो कि माइग्रेट हो गया है, ठीक है, टू इंडिया बिफोर, माइग्रेट हो गया है टू इंडिया बिफोर द 19 जुलाई 1949 को, ठीक है, वुड ऑटोमेटिकली बिकम हो जाएगा, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। इफ आइदर यदि उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म लिया है हमारे इंडिया में तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। और फिर बोला कि बट दोज हु एंटर इंडिया आफ्टर द डेट नीड टू बी रजिस्टर्ड देमसेल्फ, और जो कि इस पर्टिकुलर डेट जो कि 19 जुलाई 1949 ये डेट बताई, इसके बाद एंटर होते हैं हमारे इंडिया में तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, ठीक है। आर्टिकल 7 में ये बोला, आर्टिकल 7 प्रोवाइड करता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, ठीक है, कि जो ऐसे लोग थे जो कि माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान में, ठीक है, उनको क्या हम इंडिया में नागरिकता का अधिकार प्रदान करेंगे। यहां पर बोला कि ऐसे लोग जो कि 1 मार्च, ठीक है, मार्च 1947 को माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान में, लेकिन क्या हुआ सब्सिक्वेंटली वो रिटर्न हो गए और रीसेटल हो गए, और कहां पर, इंडिया में। मतलब एक बार वो चले गए थे लेकिन वहां उनको अच्छा नहीं लगा होगा इसलिए वो इंडिया में वापस आ गए, रीसेटल हो गए और परमिट वर इंक्लूडेड विद इन द सिटीजनशिप नेट, ठीक है, कि वो दोबारा से हमारे इंडिया में आ गए, ठीक है, तो जो है वो हम यहाँ की उनको सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। और बोला द लॉ वाज मोर सिंपैथेटिक, ये जो लॉ बनाया गया था वो उन लोगों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण था, ठीक है, जो कि पहले तो पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए थे लेकिन दोबारा से वो रिटर्न हो गए हमारे इंडिया में, ठीक है, जैसे कि हम उनको नाम देते हैं रिफ्यूजी की तरह, ठीक है। और तब भी हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि पहले तो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन उनको शायद ठीक नहीं लगा, और ऐसे लोग जो कि वापस आ गए, जो उन्होंने डिसाइड किया रिटर्न सून,
ठीक है, कि उन्होंने लौटने का फैसला जो है जल्द ही लिया, तभी हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, आर्टिकल 8 में बोला है, इसमें प्रोवाइड किया है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यहां पर बोला कि ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, जो कि इंडिया के ओरिजिन के हैं, लेकिन रिजाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो उनके लिए क्या सिटीजनशिप के कुछ प्रोविजन है, तो इनके क्या कुछ राइट है देखते हैं। एनी पर्सन, इसमें बोला कि कोई भी पर्सन है जो कि ओरिजिन, जिसका जो कि ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, वो या तो आइदर उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो कि बॉर्न हुए हैं इंडिया में, ठीक है, और कुड रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को हर सेल्फ और हिमसेल्फ एज अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन विद द इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। ठीक है, आर्टिकल 9 में ये बोला कि इसमें प्रोवाइड किया गया है कि एनी पर्सन जो कि वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है, कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जो कि हमने साइलेंट फीचर में भी डिस्कस किया था। इसमें बोला है कि कोई भी पर्सन जो कि वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप किसी फॉरेन कंट्री की, तो वो इंडिया का सिटीजन जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और 10 में बोला है, ये आर्टिकल 10 कहता है, इट सेज दैट एवरी पर्सन जो कि who is or deemed to be a citizen of India, ठीक है, जिससे कि हम मानते हैं कि वो सिटीजन है, ठीक है, इंडिया का, अंडर एनी ऑफ द फॉरेन प्रोविजन फॉर गोइंग प्रोविजन ऑफ पार्ट 2, जिसमें हमने अलग अलग प्रोविजन देखे आर्टिकल 5 से लेकर अभी तक। ठीक है, तो यहां पर बोले सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे और मेड बाय पार्लियामेंट और कंटिन्यू टू सच सिटीजन। मतलब यहां पर ये बोला कि पार्लियामेंट को ही पावर है कि किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कि कौन पर्सन जो है वो सिटीजनशिप रह सकता है, बने रह सकता है, तो ये पावर किसको दी है, पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पर 11 में भी यही बात करी है, आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप कोई भी लॉ बनाओ, एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन, की आप कोई कौन पर्सन एक्वायर करना चाहता है सिटीजनशिप को, और कौन ऐसा पर्सन है जिसको भी हम सिटीजनशिप छीन सकते हैं। ठीक है, उसकी अधिग्रहण और समाप्ति का अधिकार जो है वो, मतलब इससे रिलेटेड लॉ बनाने की पावर जो है वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई, ऑफ सिटीजन एंड ऑल मैटर रिलेटिंग टू। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही याद रखना है कि पार्लियामेंट को हमने पावर दी है कि जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई लॉ बनाना हो, उनको सिटीजनशिप किसने एक्वायर करनी हो या टर्मिनेट करना हो किसी सिटीजनशिप को, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन या लॉ बना सकती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। ठीक है, बात करते हैं एक्ट एंड अमेंडमेंट की। ठीक है, तो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं और किस तरह से डिटर्मिनेशन किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप का। ठीक है, एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो हमारे पास 4 वे हैं जिससे हम जो है वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। एक तो बर्थ के बेस पर, ठीक है, दूसरा डिसेंट के बेस पर, रजिस्ट्रेशन के बेस पर और नेचुरलाइजेशन के बेस पर। तो ये 4 ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, और द प्रोविजन आर लिस्टेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये प्रोविजन जो है वो बताए गए हैं कि अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। यहाँ पर ये बोला है, यहाँ बहुत डिटेल में दिया गया है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब थोड़ा थोड़ा यदि आप याद रखना चाहते तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर यही बोला कि कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया में जन्म लेता है 26 जनवरी 1950, ठीक है, के बाद और बिफोर द 1 जुलाई 1987, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप या उसको नेशनैलिटी मिल सकती है। ठीक है, वो सिटीजनशिप बन सकता है, मतलब बाय द बर्थ, जन्म के आधार पर हम क्या देंगे उसको, सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, और बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जिसने कि इंडिया में जन्म नहीं लिया है लेकिन वो फिर भी इंडिया में रहता है और उसको सिटीजनशिप लेना चाहता है इंडिया की, तो वो एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सम कुछ मैंडेटरी रूल हैं जो कि उसको फॉलो करने पड़ेंगे। पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है और हु हैज बीन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर, यदि वो 7 सालों तक इंडिया में रह रहा है बिफोर अप्लाइंग, जब वो अप्लाई कर रहा है उससे पहले वो 7 साल तक हमारे इंडिया में रह चुका है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दूसरा रूल ये बोलता है कि एक पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है और वो रेजिडेंट है एनी अदर कंट्री, जो कि अदर आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, मतलब किसी और कंट्री का जो रेजिडेंट है, ठीक है, तो फिर बोला है कि एक ऐसा पर्सन जो कि मैरिड हुआ है इंडियन सिटीजनशिप के साथ, इंडियन सिटीजन के साथ, ठीक है, और ऑर्डिनरी उसने 7 सालों तक
जो है वो यहाँ पर रहा है उसके साथ, ठीक है, तो भी वो जो है वो यहाँ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और ऐसा माइनर चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स जो कि हमारे इंडिया के सिटीजन, ठीक है। तभी बाय डिसेंट क्या होता है कि एक पर्सन जो बाय डिसेंट के वंश के आधार पर, कि एक पर्सन भले ही आउटसाइड इंडिया में रह रहा है लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो इंडिया में उन्होंने जन्म लिया है, वो इंडिया में रहे हैं, तब उनको हम डिसेंट के आधार पर सिटीजनशिप दे सकते हैं, ठीक है। फिर है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में कहा है कि एक ऐसा पर्सन जो कि एक्वायर करना चाहता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यदि वो ही और शी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो इंडिया का, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का फॉर 12 ईयर, 12 सालों तक, ठीक है, थ्रू आउट द 12 मंथ प्रिसाइडिंग, उसने लगभग जो है वो 11 ईयर इंडिया में कंप्लीट कर लिए हूँ। और साथ ही साथ जब वो अप्लाई कर रहा है तब भी उसको अप्लाई करने से के बाद भी उसको 11 मंथ कंप्लीट होने चाहिए, मतलब टोटल 12 ईयर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो उस आधार पर जो है वो हम सिटीजनशिप दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई थर्ड शेड्यूल में ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, वो यदि फुलफिल होती है तो हम उसको सिटीजनशिप जो है वो दे देंगे, ठीक है। बट हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है, और चाहे सिटीजनशिप एक्ट है, चाहे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जो कि 5 to 11 है, वो ये बात कहीं भी नहीं करते कि एक पर्सन को डबल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप मिल जाएगी। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है और हर एक पर्सन को सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिल सकती है। यदि कोई पर्सन ऐसा करता है कि जो कि फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की ऑटोमेटिक ही जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अमेंडमेंट भी हुई है 2019 में, जहां पर परमिट किया गया था ऐसे सेक्स कम्युनिटी। आप जानते हैं कि उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में भी ये रहा था सिटीजनशिप बिल, ठीक है। ये 2019 था जिसमें 6 कम्युनिटी ऑफ पीपल को जो है वो परमिट किया था इंडिया में आने के लिए, ठीक है। और जो कि कंटिन्यू रह रहे, मतलब काफी टाइम से इंडिया में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये था। कौन कौन सी कम्युनिटी थी? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ठीक है। जिसमें ये बोला गया था कि कोई पर्सन है जो कि इट ऑल्सो रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर सिटीजनशिप फ्रॉम द 11 ईयर टू जस्ट 5 ईयर, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक चेंजेस करे गए थे, ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड। और इसी के साथ हमारा सिटीजनशिप का छोटा सा सेशन जो है वो यहीं पर समाप्त रहता है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, विद केस लॉज उसको डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, इसमें जितनी भी सेशन अभी तक हो चुके हैं यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको, चाहे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, आपको इससे बाहर जो है वो कुछ, मतलब जो जो मेन प्रोविजन है जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा केस लॉज पूछे जाते हैं तो आप जो है वो एक अलग से, यदि आप आर्टिकल वाइज भी प्रोविजन को याद कर लेते हो तब भी आप यदि वेर एक्ट फॉलो कर लीजिएगा, या तो आप गूगल में जाएंगे और वहां पर सर्च करिएगा, एक केस लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यदि मेरे को भी मिलती है वो, ठीक है, वैसे तो पहले मेरे पास थी लेकिन अभी जो है वो नहीं है, यदि मैं दोबारा सर्च करूंगी और मेरे को मिलेगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा गूगल को भी सर्च करना पड़ेगा केसेस से रिलेटेड, अदरवाइज जितने भी बाकी प्रोविजन है जहां से असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे बाकी, वो मैं यहाँ करवा दूंगी कंप्लीट, ठीक है। तो अभी तक हमने थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया है, मतलब हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, यूनिट 10 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक सेशन रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। और यूनिट सेकंड जो कि काफी ज्यादा लेंथी यूनिट है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।